जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे बड़ा सुख निरोग काया। ये काया शरीर सब निरोगी कैसे हो, ये रोग का कारण क्या है, शोक का कारण क्या है, संताप का कारण क्या है, राग द्वेष द्वंद्व प्रतिद्वंद हिंसा का कारण ही सबसे बड़ी समस्या है, जो संसार के द्वारा है, संसार के उत्पत्ति के द्वारा है। संसार दुख का सागर है। इस सागर से पार पाने की, था पाने की भारत की संस्कार संस्कृति है। भारत की संस्कार संस्कृति शुद्ध विज्ञान है, गणित है, गणना है। जो गणितज्ञ होते हैं, जो सभी विषयों के यहाँ पर अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, भौतिक गणित, रासायनिक गणित, ज्योतिष गणित, धातु गणित, वनस्पति गणित, जीव विज्ञान, सभी वनस्पति विज्ञान, विज्ञानमय कोश, अज्ञानमय, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की संपूर्ण गणित, सूत्र और सिद्धांत के और उदाहरण के द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। जो समस्याएं हल करने में होती हैं, जटिलताएं, वो सूत्र और सिद्धांत के माध्यम से, जो उदाहरण है उसे दृष्टांत के माध्यम से, वही हमारे शास्त्र हैं, जिसमें उदाहरण है राम का कृष्ण के उपदेश संदेश का, भोलेनाथ के त्याग तपस्या, देवी देवताओं का, महापुरुषों का उदाहरण है दृष्टांत के रूप में। इसमें सूत्र सिद्धांत हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए दुख से कोई भाग नहीं सकता। दुख परछाई की तरह से सबके है। जन्म मरण असह्य दुख होई। ये दुख, ये पीड़ा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे इस पीड़ा से का सामना करना ना पड़े। तो कैसे दुख से कोई बच सकता है? दुख से बचने का उपाय, दुख को सहने की शक्ति, जिसे सहन शक्ति प्राप्त कराने के लिए संस्कार संस्कृति है कि दुख को सहने की सहन शक्ति बढ़ जाए, तो दुख का अनुभव न हो। दुख सिर्फ शून्यता, अपने को कुछ जानने का, कुछ पाने का जिज्ञासा जब समाप्त होती है, उसे ज्ञान कहते हैं। जब शास्त्र संत परमात्मा में अर्पण समर्पण होता है, तब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जब शून्य के अवस्था में पहुंचता है, विचार शून्य के अवस्था में, कर्म शून्य के अवस्था में, ये शरीर का जो आकार है,
निर्विकार होता है, वो अपने आकार संसार के आकार को शून्य हो जाता है, उसे अनुभव नहीं होता। इतना बड़ा ये संस्कार, संस्कृति, दृष्ट, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत जो स्मृति रहे, स्मरण रहे, धारणा रहे, ध्यान रहे, उसे के महत्व को हीन करते लोग जा रहे हैं और दुखों के सागर में डूबते जा रहे हैं, रूप में खोते जा रहे हैं, संसार के रूप में आकर्षित होते जा रहे हैं, संसार के रस में डूबते जा रहे हैं, अपने जीवन को नाश करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ आय बढ़ाने की बात नहीं, व्यय को कम करने की बात कही गई है। व्यय कम करके ही विरोध को समाप्त किया जा सकता है, बीमारी को समाप्त किया जा सकता है, बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। आय नहीं, आयु बढ़ाने की बात कही गई है, दीर्घायु बनाने की बात कही गई है, चिरंजीवी होने की बात कही गई है। भारत की संस्कार संस्कृति इसकी समर्थन करती है कि चिरंजीवी हो, जर्जरता ना आए, बुढ़ापा ना आए लोगों में, जब तक जिएं युवा हो के लोग जिएं, दीर्घ आयु जिएं, अपने आयु को पूरा करें। संसार संबंधित है, संसार एक सूत्र में, एक धागे में, पूरा जगत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, संसार, सृष्टि एक जगत पूरा एक धागे में पिरोया हुआ है, बंधा हुआ है। पूरा जगत एक ही अवस्था, व्यवस्था में बंधा हुआ है, लेकिन एक ही माता पिता के कई संतान जब होते हैं तो वो संतान के रूप, रंग, विचार, आकार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि उनका खून एक ही होता है, व्यवस्था एक ही होती है। क्यों होती है, इस पर किसी ने मंथन नहीं किया, चिंतन हमारे ऋषियों ने किया है। ये अलग अलग एक ही, उसी तरह से परमात्मा एक ही परमात्मा जो संख्या है, सत्य है, उसी से अनेक गणनाएं हैं, अनेक गणित है। इस गणित जो संपूर्ण गणित को समझ जाता है, उसका सूत्र, सिद्धांत, उदाहरण के द्वारा हल निकाल लेता है, वही गणेश गणवेश है। हमारे भारत की संस्कार संस्कृति जो भेष भूषा, भाषा, भोजन है, लिंग अलग अलग, शरीर अलग अलग, विचार अलग अलग, भाव अलग अलग, देश अलग अलग, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, जड़ जंगम अलग अलग, लेकिन सबके स्वभाव एक हैं, क्योंकि एक ही सूत्र से सब बंधे हुए हैं। सभी 24 तत्वों से बने हुए हैं। 25 तत्व, प्राण तत्व, परमात्म तत्व, परम तत्व सबको संचालित कर रहा है। इसलिए अनेक होकर भी सब एक रहें, यही सत्य है, यही ईमानदारी है, यही समझदारी है, यही बहादुरी है। अलग अलग
लोगों का विचार क्यों होता है, शरीर क्यों होता है, आकार रूप रंग क्यों होता है, लिखावट और बनावट क्यों अलग होता है। मनुष्य के अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, आँख की रेटिना, त्वचा किसी से किसी की नहीं मिलती, सब अलग होते हैं। एक ही माता पिता के होने के बावजूद, एक ही परमात्मा से उत्पत्ति होने के कारण भी सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग ग्रह नक्षत्र में पैदा होते हैं, अलग अलग समय में पैदा होते हैं, अलग अलग स्थानों में पैदा होते हैं, इसलिए इनमें भिन्नता होती है। ये भिन्नता, भेदभाव, विचारों में मतभेद, व्यवस्थाओं में मतभेद, गति में गतिरोध, जब कार्बन, ये संसार परमात्मा की माया है, उसी की छाया है, लेकिन ये छाया जो होती है यक्षरे, उसमें कार्बन के द्वारा होती है, लेकिन वही कार्बन की परत मोटी हो जाए तो उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, छाया ठीक से फोटो स्टेट नहीं होती, धुंधली होती है। उसी तरह से आज कार्बन का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रकाश का परावर्तन, उसकी गतिरोध हो रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, विकार बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शहर नगर देश जल में डूबने की दिशा में बढ़ रहा है। इन सभी को एक रूप में, एक अवस्था में, एक व्यवस्था में पिरोने के लिए भारत की संस्कार संस्कृति है, दान के माध्यम से। क्योंकि जैसा लोग समझते हैं कि हम अलग हैं, धर्म के नाम पर अपने को अलग करते हैं, आर्थिक आधार पर अपने को अलग करते हैं, बौद्धिक आधार पर अपने को अलग करते हैं, लेकिन अलग कोई नहीं है। यही सबसे बड़ी विसंगति है। सभी के कर्म का फल, सभी कर्मों का परिणाम सभी के सामने सम्मुख होता है। किसी का एकाधिकार नहीं है इस जगत में। किसान अन्न पैदा करता है तो अन्न को स्वयं वो नहीं खाता, सबके लिए होता है। फल पैदा होता है, सबके लिए होता है। संसार में जो कुछ भी होता है, घटनाएं या फल कर्म, उससे प्रभाव से, उसके परिणाम से कोई अछूता नहीं रह सकता। इसलिए जब सब एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करेंगे तो ही सबका कल्याण होगा। एक जगह अन्याय होता है तो सिर्फ जो अन्याय करता है, जिसके ऊपर होता है, उसी को उसका दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ता, सबको झेलना पड़ता है। उस न्यायालय की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था सभी के टैक्स से चलती है। इसलिए जैसा कि आज लोग समझते हैं कि मुझे दूसरे से क्या मतलब है और मतलब रखना चाहिए, इसी को सरोकार कहते हैं। जब से मतलब नहीं रखा लोगों ने, तभी से ये दुर्व्यवस्था बढ़ती जा रही है।
इस महान संस्कार संस्कृति के लिए, इस जनजागृति अभियान के लिए आप सभी महानुभाव सहयोग प्रदान करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके, जिससे सभी समस्याओं का समाधान, जो अनेक लोग हैं उनमें एकता आए, सब सत्कर्म से जुड़ें, सब दान के द्वारा, कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान, गौदान, सोनादान, जो कुछ समयदान, श्रमदान, जो कुछ है, एक दूसरे पर न्यौछावर करें, क्योंकि कर्म किसी का एक का नहीं है, कर्म अनेकों के परमात्मा प्रकृति के द्वारा ही सभी, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के प्रेरणा स्रोत शक्ति से सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसलिए अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने की इच्छा को त्याग कर इसे पूरे संसार में लगाएं, पुरुषार्थ लगाएं, संसार को कल्याण के लिए आगे बढ़ें। सभी लोग एक ही परिवार, पूरा विश्व, पूरा जगत एक परिवार है। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह संस्कार के माध्यम से परिवार अनेक को एक करने की, अनेक विचार भाव को एक करने की सेवा प्रेम के द्वारा व्यवस्था दी गई है। ये अनेकता में एकता हो, सभी के व्यवस्था एक हो, सभी के सद्विचार एक हों, विरोध खत्म हो, राग द्वेष द्वंद्व समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो, परम अहिंसा, परम धर्म, परम कर्तव्य परायणता, परम मार्ग के लिए, परम गति के लिए सब लोग कार्य करें और कर्जे से, उधार से, जो ये जिंदगी उधार में मिली है, उधार से सब मुक्त हों। जिस तरह से व्यय बढ़ने से बीमारियां बढ़ती हैं, विरोध बढ़ता है, कर्ज के नीचे हर व्यक्ति, परिवार, देश डूबता जा रहा है। ये कर्ज माता पिता, गुरु, हमारी संस्कार संस्कृति, ऋषियों के कर्ज से मुक्त होकर, ऋणों से मुक्त होकर ही कर्ज मुक्त हुआ जा सकता है। कर्ज मुक्त ही देश सामर्थ्यवान संपन्न होता है। इसके लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। किसान भगवान के रूप हैं, किसान परमात्मा के सहचर हैं, जो सृष्टि को जन्म देने, पालन पोषण करने में परमात्मा का सहायक हैं। किसान की स्थिति सही हो जाए, वो सात्विक आहार पैदा करें, प्राकृतिक खेती के माध्यम से वो केवल अन्न ही दाता ना बने, ऊर्जा दाता भी हों, ऊर्जा भी पैदा करते हैं। किसान विचार को पैदा करते हैं, किसान कर्म को पैदा करते हैं, किसान संस्कार संस्कृति को पैदा करते हैं। किसान का जिस तरह से अन्न होगा, आहार होगा, उसी तरह से लोगों का व्यवहार होगा। किसान को भगवान का रूप कहा गया है। एक कहानी है, नारायण बैठे थे, नारद मुनि ने देखा उनको, उनके गले में जो माला थी
उसमें जो दाने थे छोटे बड़े आकार के थे। नारद जी ने पूछा कि ये प्रभु माला तो एक ही समान दाने सबके होते हैं, एक ही सुमेर का दाना बड़ा होता है, लेकिन आपकी तो पूरी माला की दाने छोटे बड़े आकार के विभिन्नताएं हैं। परमात्मा ने कहा ये माला जो जितना छोटा बड़ा है हमारे भक्तों की माला है, जिस तरह से छोटे बड़े भक्त होते हैं उसी तरह से मालाएं भी हमारी छोटे बड़े दाने की हैं। नारद ने कहा तो ये सबसे बड़े दाने का माले में जो दाना सबसे बड़ा है वो हमारा होगा, क्योंकि मुझसे बड़ा भक्त तो आपका कोई है नहीं। 24 घंटे आपका ही स्तुति करता हूँ, आप ही का नाम स्मरण करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि नहीं, ये आपके नाम का माले का दाना जो सबसे बड़ा नहीं है, ये किसान के नाम का दाना है। ये किसान जो है वही हमारा सबसे बड़ा भक्त है। नारद ने कहा क्यों? वो तो आपका नाम लेता भी नहीं है। भगवान ने कहा जब वो थक कर चूर हो जाता है काम करते करते, पशुओं की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा के लिए व्यवस्था देता है, अन्न उत्पादन करता है, फल उत्पादन करता है, वस्त्र उत्पादन करता है, औषधियाँ उत्पादन करता है, तो वो थक कर चूर हो जाता है, चूर होकर मजबूर हो जाता है, मजबूर होकर मंजूर हो जाता है। एक बार उससे मुख से हे राम मैं थक गया, चूर हो गया, मजबूर हो गया, मंजूर हो गया, उससे बड़ा भक्त मेरा संसार में कोई नहीं है। इसलिए किसान की स्थिति जिस तरह से दुर्गति, गौ माता की दुर्गति इस देश में है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण इस हमारे भारत में ही है। विश्व में अलग भी जगह किसानों की दुर्गति हो रही है। संस्कार संस्कृति को चलाने के लिए किसान भगवान के रूप में, भगवत के रूप में उनको प्रशंसा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। भगवत स्वरूप को समझकर किसान, संत, ब्राह्मण, विज्ञान, संविधान एक व्यवस्था में होनी चाहिए। यही संस्कार संस्कृति के द्वारा ही समस्याओं का समाधान होगा। इनमें एक रूपता के द्वारा सब में समानता का भाव हो, शरीर में प्राण और खून का संचार सामान्य रूप से हो, शरीर में सभी तत्व सम रहें, निर्विरोध रहें, निर्वाध गति हो, सम गति हो, तो व्यक्ति स्वस्थ रहे। ब्राह्मण संत सबसे बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं समाज के, जो प्रकृति को भी शुद्ध करते हैं, सुरक्षित, आच्छादित, सुगंधित करते हैं, मनुष्य के सभी रोग, दोष, राग, द्वेष, शोक, संताप, विरोध को समाप्त करते हैं। लेकिन आज उनकी महानता, उनकी स्वीकारता धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए जब ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, विचारों में मतभेद, भाव में भेद, व्यवस्था में भेदभाव होता है, भीड़ के रूप में गिनती बढ़ती है, तो युग परिवर्तन होता है, परमात्मा अवतरित होते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस युग में भी परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। अब युग परिवर्तन होना है। इस युग परिवर्तन में सभी सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं, अपने आप को धर्म के धूरी से बांध लें, धर्म के धूरी से लग जाएं, भेदभाव समाप्त करें, पूरे संसार को सिया राम के रूप में स्वीकार करते हुए पूरे संसार को, जगत को एक परिवार के रूप में देखते हुए सम व्यवहार रखें, समता ममता रखें। लक्ष्मी की पूजा आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, सत्य नारायण की नहीं कर रहे हैं। सत्य की, धर्म के तरफ ध्यान धारा लोगों का नहीं है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, इसीलिए एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं लोग, मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। उल्लू रात में जागता है, रात में ही देखता है, इसलिए आज लोग रात में जागते हैं, रात में खाते हैं, रात में देखते हैं और उल्लू की तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। जो दूसरे को मूर्ख बनाता है, मूर्ख समझता है, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। जो दूसरे का अशुभ करता है, हिंसा करता है, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। वो जीवन का, मनुष्य के जीवन को जो बड़े सौभाग्य से मिला है और भारत में मिला है, इस सौभाग्य को वो गंवाता है। ये शरीर मनुष्य का धीरे धीरे ढल जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए अपनी अमूल्य जीवन को संस्कार, संस्कृति, धर्म से जोड़कर इसे सार्थक करें, सफल करें, सभी का कल्याण करें, तभी आपका कल्याण होगा। कोई दुर्गंध फैलाए तो उसी को दुर्गंध का अनुभव नहीं होता, कोई सुगंध फैलाए तो उसी को सुगंध का अनुभव नहीं होता। सभी के परिणाम, सभी कर्मों के परिणाम सत परिणाम हों तो सबको सत परिणाम, सुखद परिणाम मिलता है। अगर इसमें कोई दुखद असत्य परिणाम करता है तो सबको दुख झेलना पड़ता है। विश्व में कहीं भी युद्ध हो तो उसका परिणाम पूरे विश्व को झेलना पड़ता है। इसलिए सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरे विश्व को सिया राम के रूप में, जगत को, ब्रह्मांड को देखने की आवश्यकता है, उसी रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। उस तरह से सबको सामान्य व्यवस्था, समान विचारधाराओं में लाने की आवश्यकता है। ध्यान, धारणा, समाधि, ये योग साधना, सब में योग हो, संयोग हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।